हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 6.2 चल रही है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक से। इसके हम थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक कर चुके थे। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो फंक्शन दिया आपसे वो दे रखे है x अपॉन मोड ऑफ x when x is not equal to 0 when x is equals to 0। इस फंक्शन को ही पहले हम सोल्व कर लेते हैं। जब x 0 ना हो इट मीन्स इसके दो टुकड़े होंगे, एक तो x 0 से छोटा और फिर x 0 से बड़ा। तो एक बार तो x 0 से छोटा, फिर x 0 से बड़ा और फिर x 0 के इक्वल। जब x 0 से छोटा है तो x तो x ही रहेगा, लेकिन मोड ऑफ x है वो माइनस x हो जाएगा। और x पॉजिटिव है तो x तो x ही रहेगा और मोड ऑफ x x हो जाएगा। और ये 0 दे ही रखे है। अब आप इसको फिर आगे सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा -1। कब? जब x 0 से छोटा हो। ये हो जाएगा +1 जब x 0 से बड़ा हो, और ये है 0 जब x 0 हो। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कहाँ पे? 0 पे, क्योंकि 0 पे फंक्शन अलग अलग होता है। व्हेन आपसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं पूछा है, एवरीवेयर पूछा गया है, हर जगह पूछा गया है, तो हर रियल नंबर पे आपने चेक करना पड़ेगा। तो इंटरवल्स के ऊपर तो हम थ्योरम्स यूज करेंगे जिनकी स्टेटमेंट आपको बता चुके हैं। व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन है -1। कैसा फंक्शन? कॉन्स्टेंट। इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, is a constant function which is continuous। इसके बाद when x is greater than 0, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन आपके पास है +1। ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन है। is a constant function which is continuous। अब 0 से छोटे के लिए बता दिया, 0 से बड़े के लिए बता दिया। अब 0 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। 0 पे जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वही 3 स्टेप्स। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से छोटा है -1। -1 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, वही रहेगा, पुट करने की जरूरत नहीं। इसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से बड़ा है 1 तो 1 ही रहेगा, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं। और फंक्शन की 0 पर वैल्यू दे रखी है 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वैसे तो आप यहीं से कह सकते थे, और इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। और अगर आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछी जाए, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है 0 के अलावा। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपसे जो फंक्शन दिया, क्या फंक्शन दे रखे है सुनिए। x रेज टू पावर 4 -16 डिवाइडेड बाई x -2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, 16 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? अब चलते हैं और सोल्व करते हैं इसको। इसका मतलब x 2 से छोटा है तो भी और x 2 से बड़ा है तो भी। क्लियर है? तो आप इसको सोल्व करेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे 3 टुकड़े कर दें इसके, x -2 x +2 और x स्क्वायर +4। x स्क्वायर -4 x स्क्वायर +4 होंगे, और इसके फिर फैक्टर करेंगे तो x -2 x +2 ये एज इट इज रह जाएगा, डिवाइडेड बाई x -2। अब x -2 से x -2 क्या हो जाएगा?
कैंसिल। कब? जब x2 ना हो तो, और 16 जब x2 हो तो। अब इनको फिर वापस मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, सुनिए। फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। व्हेन x इज लेस देन 2, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, 16। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। ये था। अब ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट ले लिया 2, जहाँ पे फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। व्हेन x इज लेस देन 2, तो आपके पास फंक्शन दे रखे हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो भी आपके पास यही फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2। अब आप 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 टू नेगेटिव। फंक्शन हम लेंगे जहाँ पर x 2 से लेस है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब इसमें पुट कर देंगे आप x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एच, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट, और h किसको टेंड करेगा, 0, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है। 2 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस एच प्लस 8। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, क्लियर है, यानी कि 32। राइट हैंड लिमिट आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन की 2 पर वैल्यू क्या है, 16, यही डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। अगर डिसकॉन्टिन्यूस पूछे तो 2 पे है, और ऐसा भी कह सकते हो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ करके, क्लियर है, ऐसा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट किया जा रहा है बेटा, ठीक है। 4th का फर्स्ट पार्ट, इसमें जो फंक्शन दिया आपसे, क्या फंक्शन दे रखे है, 2x व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, 4x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ऐसा दिया है। देखिए ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, इस लाइन पे यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, क्लियर है। 0 से छोटे के लिए फंक्शन है 2x, 2x 0 से छोटे के लिए। अब 0 या 0 से बड़ा 1 से छोटे के लिए फंक्शन है 0, क्लियर। इसके बाद 1 या 1 से बड़े के लिए 1
के साथ इक्वल यहीं पे है, क्लियर है। और 1 से बड़े के लिए जो फंक्शन है आपके पास वो है 4x। अब जिन पॉइंट्स पे फंक्शन अलग अलग होता है उन पे तो आपको चेक ही करना पड़ेगा, और आपसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछा है, हर जगह पूछा गया है। तो सबसे पहले तो व्हेन x इज लेस देन 0, तो फंक्शन आपके पास है 2x, क्लियर, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, is a polynomial function which is continuous when x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, क्योंकि पॉइंट्स पर तो हमें चेक ही करना है 0 और 1 के बीच में, तो फंक्शन आपके पास दे रखे है 0। कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। और अब बेटा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से जब बड़ा है तो फंक्शन आपके पास दे रखे है 4x, ये भी पोलिनोमियल है, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। तो उन थ्योरम्स की हम डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। अब 0 पे और 1 पे आपको चेक करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी। पहले तो कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। कंटिन्यूटी के लिए वही 3 स्टेप्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहां पर x 0 से लेस है, क्या है 2x। अब इसमें पुट कर देंगे आप x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, एच के बारे में आप बता दिया करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ माइनस एच, और अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से बड़ा है 0, और 0 तो कांस्टेंट फंक्शन है वही रहेगा। और अब फंक्शन की 0 पर वैल्यू वहाँ से बताएं जहाँ इक्वल का सिंबल क्या है 0। अब यहाँ कारण लिख दें, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। अब हम 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 1 पे जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फिर वही 3 स्टेप्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 1 से लेस है, 1 से लेस कहाँ पे है 0 पे है, और 0 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है भाई। इसके बाद लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहां पर x 1 से ग्रेटर है, क्या है 4x। इसमें आप पुट कर देंगे x की जगह 1 प्लस h, क्लियर। जब पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 प्लस एच, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो 0 पे कॉन्टिन्यूस है लेकिन 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो कुल मिलाकर 1 के ऊपर क्या हुआ डिसकॉन्टिन्यूस। तो आप ऐसा कह सकते हैं, हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल, किसको छोड़कर 1 को छोड़कर, 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखिए आपसे जो फंक्शन दिया
वो फंक्शन दे रखे है -2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ये लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये लाइन है, लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में -1 आएगा, राइट हैंड साइड में +1 आएगा। अब -1 या उससे छोटे के लिए जो फंक्शन होता है -2, -1 से बड़ा 1 या 1 से छोटा उसके लिए फंक्शन है 2x, और 1 से बड़े के लिए फंक्शन है 2। तो इंटरवल्स पे तो सीधा बता देंगे, पॉइंट्स पे चेक कर देंगे। व्हेन x इज लेस देन -1, -1 नहीं लेना, -1 तो एक पॉइंट है जहां पर फंक्शन अलग अलग होता है, वहां पर तो हम चेक ही करेंगे। तब फंक्शन आपके पास है -2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन x की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से छोटी, तो फंक्शन आपके पास है 2x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन आपके पास है 2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है। अब -1 और +1 पे हम चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, स्टेप टू स्टेप। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -1। कंटिन्यूटी के लिए वही 3 स्टेप्स। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहां पर x -1 से छोटा हो, -1 से छोटे के लिए फंक्शन है -2। अब -2 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, वही रहेगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहां पर x -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा है 2x। अब इसमें आप पुट कर दोगे x इज इक्वल्स टू -1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू -1 प्लस h, और अब लिमिट अप्लाई करोगे तो -2 रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इसके बाद फंक्शन की -1 पर वैल्यू वहाँ से बताएं जहाँ इक्वल का सिंबल है, तो इसकी वैल्यू है -2। देखिए तीनों बराबर रिजल्ट आ रहे हैं, तीनों बराबर रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप यहाँ कारण लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू -1। अब हम चेक करेंगे कहाँ पर, +1 पर। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव साइड, वो फंक्शन जहाँ पर x 1 से छोटा है उसके लिए फंक्शन है 2x। अब इसमें आप पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h, तो क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 1 माइनस h, सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 1 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन दे रखा है 2, और इसकी वैल्यू भी यही हो जाएगी 2। अब फंक्शन की वैल्यू 1 पर बताएंगे, वहाँ से बताएंगे जहाँ इक्वल का सिंबल है 2x, x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ये भी 2 हो गया। देखिए तीनों रिजल्ट्स क्या हैं, सेम, और जब तीनों रिजल्ट सेम हैं तो इट मीन्स, कारण बताएंगे पहले, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए लाइन पे तीनों इंटरवल्स पे, जब लाइन को एक जगह से तोड़ोगे तो दो इंटरवल हो जाएंगे, दो जगह से तोड़ोगे तो तीन इंटरवल हो जाएंगे। तो तीनों इंटरवल्स पे हमने थ्योरम्स के स्टेटमेंट बता दी, दोनों पॉइंट्स पे हमने चेक कर लिया। तो लास्ट में आप ये कह सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक बेटा हर क्वेश्चन को ध्यान से साफ और सुंदर कीजिए, टॉपिक को समझिए। पिछली एक्सरसाइज में इसमें बस केवल इतना डिफरेंस है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करवाता था, यहाँ पर पॉइंट्स पे तो चेक ही करना पड़ेगा वैसे ही, बस इंटरवल्स के ऊपर आप थ्योरम्स की स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हर पॉइंट पे चेक करवाता है। तो थ्योरम्स आपके पास 7-8 बताई गई थी, उनकी स्टेटमेंट याद हो, और प्रूफ भी वैसे आपको बताए गए थे, किसी थ्योरम का प्रूफ भी आए तो वैसे ही चेक करेंगे जैसे पिछली एक्सरसाइज में एक पॉइंट पे करते थे, कोई भी एक ए लेकर के रियल नंबर। ठीक है, ऐसा था बेटा। अब बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएं, आपको नोट्स व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं, और कॉपी बिल्कुल साफ और सुंदर हो, और यूनिट टेस्ट की तैयारी करें जो कि 20 तारीख को होना है। ओके, थैंक यू।